वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक यूज ऑफ गो ऑन एंड यूज ऑफ गोज ऑन। तो देखिए आज का टॉपिक यूज ऑफ गो ऑन एंड गोज ऑन। यूज ऑफ गो ऑन और गोज ऑन। तो ही सी इट एंड नेम के साथ क्या लगाएंगे? गोज ऑन, यानी सिंगुलर नंबर के साथ गोज ऑन। और आई वी यू एंड दे के साथ क्या लगाएंगे? गो ऑन। तो देखिए पहला पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे, या कि तो गोज ऑन लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तो वह करेगा ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप? गोज ऑन। अब पढ़ना करेगा क्या? तो रीड, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब डज डू लग जाता है, जब वाक नेगेटिव हो जाए या इंट्रागेटिव हो जाए या इंट्रागेटिव नेगेटिव हो जाए या डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एस नेगेटिव, तो सबके साथ गो ऑन लगता है। क्यों लगता है भी आपको बताते हैं। जैसे अगर ऐसा रहे, मैं नहीं खेलता रहता हूँ, मैं नहीं खेलता रहता हूँ, तो मैं करी क्या? आई, तो आई के साथ क्या लगता है? डू। इस बार देख लीजिए, इस बार ही सीखने के साथ क्या लगाएंगे? डज, और आई विद के साथ क्या लगाएंगे? डू। अब नहीं करे जी, नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन। अब खेलना करे क्या? तब प्ले, तो क्या जोड़ देंगे आप लोग? आईएनजी, प्लेइंग। इंट्रोगेटिव देखिए, तीसरा आप क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, या फिर तो डू लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहता कि क्या वे लिखते रहते हैं, क्या वे लिखते रहते हैं, तो सबसे पहले डज डू लगाएंगे, वे करे दे, तो देख साथ डू, फिर सब्जेक्ट वे करे जी दे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप? गो ऑन। और लिखना करे क्या था? राइट। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ही रहे तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है, राइटिंग। ठीक, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद तो मैं इंट्रागेटिव नेगेटिव चलूंगा। और जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, और ऐसा लगे जो जो आपको लगे कि टॉपिक कठिन है या बाद में मैं भूल जाऊंगा, तो आपको क्या करना है? उस टॉपिक को नोट डाउन कर लेना है। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो जीवन में बहुत आपको काम देगा, और हमेशा के लिए जो है कि नोट्स जो है कि आपका बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जब भी पढ़िए, किसी का वीडियो देखिए, चाहे जिस सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, और जब भी बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। चौथा देखिए, आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर डज लगाएंगे, इसके बाद डू प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। राइट। अगर ऐसा रहे कि क्या लता नहीं गाती रहती है, क्या लता नहीं गाती रहती है, अब क्या लगाएंगे? लता नाम है तो नाम के साथ डज, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? लता, नहीं कर जी नॉट, अब इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन। और गाना करिए क्या था? सिंग होता है ना, तो क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, सिंगिंग। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? क्या लता नहीं गाती रहती है? डज लता नॉट गो ऑन सिंगिंग। ठीक, अब मैं चलता हूँ WH पे, और एकदम कड़ी मेहनत कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है कि आसानी से मिल सके। ठीक, और क्योंकि आपको मालूम होगा एक फॉर्म आता तो सोचिए उसमें 10-10, 20-20 हजार लड़के जो है कि फॉर्म अप्लाई करते थे, नौकरी तो एक ही लोग को मिलेगा ना। अब जब आपके दिमाग 9,999 को क्रॉस करके जाने की अगर ताकत रखते हो तो ही नौकरी मिलेगी, तो ही जॉब मिलेगी। पांचवा देखिए, आप क्या लगाएंगे? WH लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, फिर डू लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? गो ऑन लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि आप क्यों
आप क्यों अंग्रेजी बोलते रहते हो, आप क्यों अंग्रेजी बोलते रहते हो। ठीक, अब क्या लगाएंगे, क्यों अंग्रेजी क्या लगाएंगे यहाँ पे व्हाई, अब डज डू दोनों में से एक लगाएंगे। आप कर यू, यू के साथ डू, फिर सब्जेक्ट आप कर यू, अब क्या लगाएंगे आप गो ऑन लगाएंगे। और वर्ब क्या है बोलना, क्या तो स्पीक, तो क्या लगाएंगे इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, यानी स्पीकिंग, और अंग्रेजी का इंग्लिश, ENGLIS। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट देखिए छठा देखिए, आप क्या लगाएंगे WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप डज लगाएंगे, इसके बाद डू प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे गो ऑन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि वे इस नदी में, वे इस नदी में क्यों नहीं तैरते, क्यों नहीं तैरते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्यों अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई, ऐसा नहीं कि क्यों आएगा, कब भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है। अब यहाँ पे वे करे, यहाँ पे वाई करे, सॉरी क्यों करे क्या होगा वाई, अब वे करे दे, तो दे के साथ क्या लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट वे करे जी दे, और नहीं करे जी नॉट, और इसके बाद क्या लगाएंगे गो ऑन। और तैरना क्या आता है स्विम होता है ना, तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वावेल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके जोड़ते स्विमिंग। अब इस नदी यानी दिस रिवर, तो देखिए यानी व्हाई डू दे नॉट गो ऑन स्विमिंग दिस रिवर। और देखिए जैसे यहाँ पे पुट, देखिए पुट है ना, लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है, और उसके ऊपर एक वावेल, दैट मीन सिंगल वावेल है, तो ING जोड़ेगा अंतिम अक्षर डबल करके। जैसे देखिए आपको हो गया सीट, लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है, और उसके ऊपर एक वावेल है, ING जोड़ोगे अंतिम अक्षर डबल करके। आप कहोगे सर जी यहाँ पे प्ले भी तो कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वाई क्या है कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले सिंगल वावेल है, इसमें डबल वाई कहीं नहीं, इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि ये सेमी वावेल है। तो सेमी वावेल में ये रूल जो है एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, इसलिए हम डबल वाई करके ING नहीं जोड़ेंगे। फिर सुनो, मैं आपको जब जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो देखना, उसमें मैं बताया हूँ कि W और Y को सेमी वावेल कहा जाता है, यानी कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस मतलब वर्ड, दुनिया की कोई वर्ड हो जिस वर्ड के बीच में या कि तो लास्ट में अगर W और Y आता है तो सेमी वावेल होता है, अगर पहले आ जाए तो कॉन्सोनेंट। जैसे देखो, जैसे क्या हो गया आपका ट्राई फ्राई, ये क्या सेमी वावेल है। जैसे EYE देखो I बीच में आ गया ना, तो क्या सेमी वावेल, अगर W पहले आ जाएगा तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और यहाँ देखो लास्ट में आया है तो क्या आ जाएगा सेमी वावेल। जैसे मूव सो, अब इसमें देखिए W का साउंड नहीं है, इसे Y का साउंड नहीं आया, इसे इसमें भी Y का साउंड नहीं है, इसलिए सेमी वावेल के साथ ये रूल यानी ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यदि W और Y किसी वर्ड मीनिंग के बीच में आए या कि तो लास्ट में आए तो ही सेमी वावेल होता है, अन्यथा कॉन्सोनेंट माना जाता है। अब मैं एक चीज मुझे और आपको बताना है, मैंने बताया था कि जैसे ही के साथ क्या लगता है गोज ऑन, लेकिन वही जब ही सीट नेम जब सब्जेक्ट रहता है यानी जब निगेटिव आकर रहता है तो गो ऑन लगता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे देखिए इसे मैं इरेज कर सकता हूँ ना, देखिए जैसे देखिए क्या है, अब जैसे वह जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वह जाता है, तो ही यहाँ पे क्या होता है गोज, जब इसका निगेटिव बनाते हैं क्या इसे बनता है क्या ही नॉट गोज, ऐसे भी नहीं बनेगा, या ही गोज नॉट ऐसे भी नहीं बनेगा, या ही नॉट गो ऐसे भी नहीं बनेगा। इसका क्या बनता है वह नहीं जाता है, क्या बनेगा ही डज नॉट गो। ये जो हमारा पांचवा फॉर्म गोज है ना, ये देखिए कौन सा फॉर्म गोज, कौन सा फॉर्म पांचवा फॉर्म, वर्ग के 5 फॉर्म होते हैं, तो पांचवा फॉर्म है ना, जैसा वह नहीं जाता है जब इसका निगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट गोज जो है ये टर्न होकर गुम हो जाता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, बेस फॉर्म में आ जाएगा, इसी को हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है प्लूरल फॉर्म होता है, यानी इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इतना इसको बोलते हैं। तो ये पहले फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसा देखिए जैसे क्या है, अगर ऐसा रहे वह नहीं जाता रहता है, वह नहीं जाता रहता है, तो क्या होगा ही हो गया, इसके बाद डज नॉट, यहाँ पे जो गोज ऑन होता है ना ये टर्न होके क्या हो जाएगा गो ऑन, अगर हम जाना का गो होता तो क्या हो जाएगा गोइंग हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।